Hello students, welcome to the physics class. Today we are going to start chapter 3rd of unit 1st, that is electrostatic potential and flux. तो इसमें आपका फर्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी कल हमने डाइपोल के केस में पढ़ी थी. पोटेंशियल एनर्जी का हमने जनरल मीनिंग भी डिस्कस किया था कि पोटेंशियल एनर्जी होती है एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन. लाइक आपके पास अगर आप कोई बॉडी है वो नेचुरल पोजीशन में है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होगी. बट अगर आप उसको नेचुरल पोजीशन से डिस्प्लेस कर रहे हो तो उसके पास कुछ फाइनाइट अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होगी. बॉडी अगर अर्थ पर है तो वो नेचुरल पोजीशन में है, मीन्स पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है. एंड अगर उसको आप हाइट पे लेके जाते हो तो पोटेंशियल एनर्जी आती है mgh. सिमिलरली इन द केस ऑफ स्प्रिंग, अगर स्प्रिंग नेचुरल पोजीशन में है तो पोटेंशियल एनर्जी आती है ज़ीरो. बट अगर आप स्प्रिंग को कंप्रेस या स्ट्रेच कर रहे हो तो उसके पास फाइनाइट अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है. सिमिलरली यहाँ पर भी अगर कोई बॉडी नेचुरल पोजीशन में है तो मीन्स उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होगी. बट अगर आप उसको नेचुरल पोजीशन से डिस्प्लेस करवाने के लिए फाइनाइट अमाउंट ऑफ वर्क कर रहे हो तो वो वर्क स्टोर होएगा एज अ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी. तो हम लेट करते हैं कि इफ़ W बी द वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q charge from infinity to a point A in the electric field E of the charge Q. यहाँ पर हमारे पास एक चार्ज Q है जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड है E वेक्टर, और हमने क्या करना है कि Q चार्ज को इन्फिनिटी से एक पॉइंट A पे लेके आ रहे हैं. तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स है इन दोनों के बीच उसकी डायरेक्शन क्या है, ये मीन्स Q चार्ज यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज तो जनरली क्या करता है, रिपेल. बट हम ला रहे हैं इसकी अपोजिट डायरेक्शन में, इसके पास लेके आ रहे हैं. तो ये एक्सटर्नल फोर्स की डायरेक्शन है इस साइड. तो हम जो वर्डन कर रहे हैं वो स्टोर हो जाएगा एज द पोटेंशियल एनर्जी. अब वर्डन की वैल्यू कितनी आएगी, वर्डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इन मूविंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम Q फ्रॉम test charge plus Q from A to B in the electric field E vector of Q will be, W की वैल्यू आती है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डॉट प्रोडक्ट. तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन A to B फोर्स एक्सटर्नल डॉट प्रोडक्ट dr वेक्टर. तो यहाँ पर ये जब हम F एक्सटर्नल की जगह इलेक्ट्रिक फोर्स पुट करेंगे तो ये नेगेटिव साइन आ जाएगा. तो यहाँ आ जाएगा -A to B Fe डॉट dr. अब ये वर्डन बाय द डेफिनेशन है पोटेंशियल एनर्जी. तो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस के लिए मैंने लिया है यहाँ पर डेल्टा, एंड पोटेंशियल एनर्जी का सिंबल होता है आपके पास कैपिटल U. तो ये आ जाएगा कैपिटल U इज इक्वल टू UB माइनस UA, मीन्स पोटेंशियल एनर्जी एट B एंड पोटेंशियल एनर्जी एट A इज इक्वल टू WAB एंड वैल्यू W की ये आ जाएगी. तो हम डिफाइन कर सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स B एंड A एज द मिनिमम वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन बाय ए एक्सटर्नल फोर्स इन मूविंग द टेस्ट चार्ज Q फ्रॉम A टू B विदाउट एक्सेलरेशन. जो आप वर्डन करोगे इन मूविंग द टेस्ट चार्ज Q फ्रॉम A टू B, that burden will be stored as the potential energy and without acceleration होना चाहिए. मीन्स आपके पास आप यूनिफॉर्मली लेके आ रहे हो चार्ज को. ये हमने एक एजम्पशन लिया है यहाँ पर कि आप जो चार्ज लेके आते हो वो यूनिफॉर्मली लेके आते हो विदाउट एक्सेलरेशन लेके आते हो. राइट नाउ इन इक्वेशन फर्स्ट थी आपके पास ये वाली जिसमें आपने पोटेंशियल एनर्जी निकाला था. अगर हम इस इक्वेशन में A को इन्फिनिटी ले लें, A को इन्फिनिटी लेने का मतलब वी आर ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी, हम चार्ज को इन्फिनिटी से ला रहे हैं. देन जो वर्डन आएगा फ्रॉम A टू B की बजाय क्या हो जाएगा फ्रॉम इन्फिनिटी टू B, एंड दिस विल बी UB माइनस में U इन्फिनिटी. अब इन्फिनिटी उसकी नेचुरल पोजीशन थी, मीन्स वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होगी. तो ये आ जाएगा सिर्फ UB के इक्वल. राइट
Thus, electrostatic potential energy of a charge q at a point in electrostatic field due to any charge configuration. Charge configuration मतलब इन एनी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आपको क्या चाहिए, कोई चार्ज चाहिए, वो डिफाइन हो रहा है एज द वर्डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इक्वल एंड अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फोर्स होती है जो, तो वर्डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग द चार्ज क्यू फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट विदाउट एनी एक्सेलरेशन, राइट। तो ये आपके पास अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन है और ये इलेक्ट्रिक फोर्स, तो ये जो एक्सटर्नल फोर्स है वो इक्वल एंड अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फोर्स है, ये इशू किया हुआ है। देन आपके पास नेक्स्ट टर्म आती है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। पोटेंशियल में आपने क्या करना है, चार्ज से डिवाइड करना है। जैसे यहाँ पर हमने एज्यूम किया था W बी द वर्डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज Q, तो वही एज्यूम करना है इफ W बी द वर्डन इन ब्रिंगिंग Q चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट A, देन वर्डन इन ब्रिंगिंग यूनिट चार्ज क्या हो जाएगा, वर्डन डिवाइडेड बाय चार्ज। Q चार्ज को लाने के लिए वर्डन है W, देन यूनिट के लिए आ जाएगा W बाय Q। तो ये जो वर्डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, दिस वर्डन इज नोन एज पोटेंशियल। Burden in bringing unit positive charge is known as potential. Thus, electrostatic potential at any point is defined as the burden in bringing a unit positive charge from infinity to that point without acceleration. Right? बस उसमें Q चार्ज था, यहाँ पर आपके पास यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, burden डिवाइडेड बाय चार्ज। एंड इफ अगर आपको बताना हो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस, तो वो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज डिफाइंड एज द वर्डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। जब भी आपके पास डिफरेंस आएगा तब आप दो पॉइंट्स की बात करते हो, जैसे A और B, एंड जब सिंपल आता है पोटेंशियल तो आप सिंपल इन्फिनिटी से एक पॉइंट पर लेके आते हो। पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस आएगा तब भी आप दो पॉइंट्स बोलोगे A टू B, एंड पोटेंशियल एनर्जी है तो चार्ज आएगा Q। एंड जब पोटेंशियल एनर्जी की बात करोगे तो आपके पास चार्ज तो Q ही आएगा, बट आपके पास जो आप चार्ज लेके आ रहे हो वो फ्रॉम इन्फिनिटी लाओगे, राइट। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वर्डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। तो यहाँ से आपके पास बन गया जो एनर्जी डिफरेंस था, मीन्स जो वर्डन था अपॉन क्यू करना है, बिकॉज आप पोटेंशियल निकाल रहे हो। पोटेंशियल के लिए आपने हमेशा यूनिट पॉजिटिव चार्ज ही लेना है, मीन्स जो आपके पास वर्डन है उसको चार्ज से डिवाइड करना है। तो ये यहाँ पर आपके पास जो यू बी बाई क्यू बनेगा वो बनेगा वी बी, मीन्स पोटेंशियल एट बी, एंड जो यू ए बाई क्यू बनेगा वो बनेगा वी ए, मीन्स पोटेंशियल एट ए, राइट। फिर अगर आपके पास ऐसा यूनिट क्या होती है पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस की, ये आपने पहले भी पढ़ी हुई है, वोल्ट होती है। तो यहाँ पर वोल्ट किसके इक्वल आ रहा है, वर्डन के लिए यूनिट जूल एंड चार्ज के लिए कूलम। तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू आएगा 1 जूल बाय 1 कूलम, दैट इज 1 जूल पर कूलम। एंड जूल को आप न्यूटन मीटर भी लिख सकते हो, तो ये आ जाएगा 1 न्यूटन मीटर पर कूलम। एंड देन डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, वो क्या आएगा, वर्डन का होता है ml² t-2 एंड चार्ज का at। तो ये बन जाएगा आपके पास m1 l² एंड t की पावर हो जाएगी -3 एंड a की -1, ठीक है। फिर आपके पास देखो वर्डन जो है वो स्केलर है, चार्ज है जो वो भी स्केलर है, तो मीन्स जो पोटेंशियल आएगा वो भी क्या आएगी, एक स्केलर क्वांटिटी। नाउ हाउ कैन यू डिफाइन 1 वोल्ट। 1 वोल्ट को डिफाइन करने के लिए आपको लेना है वर्डन 1 जूल एंड चार्ज 1 कूलम। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज सेड टू बी 1 वोल्ट व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन in moving 1 coulomb of positive charge from infinity to that point against the electrostatic force of field without acceleration। ये वाली जो डेफिनेशन है, इतनी लाइन, ये तो है आपके पास पोटेंशियल की, कि वर्डन in bringing a charge from infinity to that point against electrostatic force of interaction या field
विदाउट एक्सेलरेशन। 1 वोल्ट के लिए आपने क्या करना है, वर्क डन के आगे लिख देना है 1 जूल एंड चार्ज के आगे लिख देना है 1 कूलम, राइट, 1 कूलम ऑफ पॉजिटिव चार्ज। नाउ देयर इज अ नोट कि यहाँ पर जो वर्क डन है वो डिपेंड कर रहा है ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ चूजन। तो ऐसी क्वांटिटीज जो इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करती है एंड इंडिपेंडेंट होती है पाथ चूजन की, उनको हम बोलते हैं कंजर्वेटिव, राइट, उनको हम बोलते हैं कंजर्वेटिव